हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर एक लेक्चर पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था 1D मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक थी और उसमें हमने 1D मोशन पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग आपका रहेगा बच्चों 2D मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 2D मोशन, 2D मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ये बच्चों आपका हेडिंग रहेगा। किसमें? इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे बच्चों मान लेते हैं अब ये 2D मोशन कराना है हमको। क्या कराना है? 2D मोशन। 2D में कैसा होना चाहिए? या तो प्रोजेक्टाइल मोशन होना चाहिए, पैराबोलिक मोशन इस टाइप का, या तो सर्कुलर मोशन होना चाहिए, या पैराबोलिक मोशन ऐसे, या सर्कुलर मोशन। इसी को हम लोग 2D मोशन कहते हैं। तो कैसे करेगा? तो पिछले वीडियो में जो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मतलब पैरेलल मोशन था। तो यहां पर अगर हमको 2D मोशन कराना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज को थ्रो करना है या चार्ज को मोशन कराना पड़ेगा। तो समझिए इसको कैसे करेंगे। इसको बच्चों ये मान लेते हैं मेरे पास प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज दैट ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और ये बच्चों नेगेटिवली चार्ज है। आप किसी भी एक को पॉजिटिव किसी नेगेटिव ले सकते हो। दोनों प्लेट की बच्चों लेंथ जो है सेम है। ठीक है ना? ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये बच्चों नेगेटिवली चार्ज है। दोनों प्लेट की लेंथ सेम है। आप किसी एक को पॉजिटिव ले सकते हो, अगर इसको नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। तो इसके बीच क्या रहेगा? इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई चार्ज है तो इसका भी अपना फील्ड है, इसका भी अपना फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड का डायरेक्शन में मैंने बताया है आप लोग को कि अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। क्या होती है? अवे। और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज होती है। तो यहां से मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज से देखो अवे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। और ये हमारा बन गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या बन गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। अब ये फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां रखेंगे तो वो किधर मूव करेगा? या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो कहेंगे क्या कि ये पैरेलल मोशन कर रहा है ना? देखिए जब ऐसे हम यहां से थ्रो कराएंगे, अगर ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? रखना नहीं है, आपको इतनी वेलोसिटी देनी है, परपेंडिकुलर इसको मोशन कराना है कि क्रॉस कर जाए इस फील्ड को। तो ये मोशन हमको चेक करना है। तो इसका लेंथ मैं बच्चों मान लेता हूं, प्लेट का जो लेंथ है वो कितना लेंथ है? इस लेंथ को मैंने मान लिया L लेंथ। कितना लेंथ है? L लेंथ। और यहां से कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं। अभी बीच का सेपरेशन हम नहीं ले रहे हैं प्लेट का, कि बीच प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है। इस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे बाद में। अगर बीच का सेपरेशन कुछ हो, D मान लो दिया है, इसके बीचों बीच मिड पॉइंट से कोई चार्ज पार्टिकल थ्रो किया कंडीशन लगा करके, तो कितना डिस्टेंस कवर करे कि इसका
ये जस्ट क्रॉस कर जाए, इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं कैसा मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल क्या ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, और इसको मैंने थ्रो किया मैंने बच्चों v नॉट वेलोसिटी, सपोज दैट v नॉट, ठीक है, v नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया, इतना वेलोसिटी देंगे ये क्रॉस कर जाए, है ना, थोड़ी वेलोसिटी रखेंगे तो आगे जाकर गिर जाएगा ये, है ना, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी देंगे कि ये प्लेट को क्या कर जाए, फील्ड को क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों सब जगह इक्वल मैग्नीट्यूड, ईच पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होगी तो फोर्स क्या होगा, इक्वल अप्लाई होगा, है ना। तो ये जैसे ही बच्चों आगे बढ़ेगा फील्ड में, ऐसे यहां मान लो पहुंचा, तो ये फील्ड क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको अपनी ओर खींचेगा, इधर ऊपर की ओर। जब यहां पहुंचेगा आगे थोड़ा बढ़ेगा और खींच लेगा, जैसे ही और आगे बढ़ेगा थोड़ा सा ये प्लेट पकड़ के और खींच लेगा ऊपर की ओर, है कि नहीं भाई। नेगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पकड़ के खींच लेगा ऐसे, और थोड़ा बढ़ेगा, स्पीड है इसमें, स्पीड है, वेलोसिटी मैंने दिया इनिशियली, उसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता रहेगा और उस पर अट्रैक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगता रहेगा। इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल सीधे अपने ओरिजिनल पाथ से ना जाकर के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हुए निकल जाएगा। कैसा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब अपने पाथ से भटक जाएगा बच्चों, अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाएगा। कैसे भटकेगा, इसको जाना चाहिए कैसे, ये इसका ओरिजिनल पाथ आपका ये है, ऐसे जाएगा ना, ये मान लो ये फील्ड ना होती तो ये ऐसे निकल जाता, लेकिन ये फील्ड होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा। कैसे, इस तरह से ऐसे निकला। इसका पाथ कैसा बन गया बच्चों, देखो कर्व शेप बन गया, बना कि नहीं बना। अपने ओरिजिनल पाथ से भटकते हुए ये क्रॉस करेगा, डाइवर्ट हो जाएगा अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से। तो अपने ओरिजिनल पाथ से फाइनली जब ये क्रॉस कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितना पाथ में कितना डिफ्लेक्शन आया, इसकी कितना डिफ्लेक्ट किया। तो यहां पे इसकी फील्ड खत्म होती है बच्चों, यहां पे, तो इस पॉइंट से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये है इसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन। मान लेते हैं सपोज दैट कि ये डिफ्लेक्शन जो है हमने मान लिया बच्चों, ये डिफ्लेक्शन h है, क्या है, h हाइट। h हाइट ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया ऊपर की ओर, h हाइट। अब यहां से ये क्या करेगा, ये फील्ड मतलब ये प्लेट के ही अलोंग में है, ये थीटा एंगल बनाते हुए बच्चों, थीटा एंगल बनाते हुए बाहर निकल रहा है। कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, और h हाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाता है। किस वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी हमने सपोज कर लिया है। क्लियर है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, वी हैव टू कैलकुलेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन h कैलकुलेट करना है, और थीटा इट इज एन एंगल एट विच इट इमर्जेस, जिससे ये बाहर निकलता है, वो एंगल कैलकुलेट करना होता है। और कभी कभी आपसे एग्जाम में कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है वो पूछ लेगा, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स लगने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इसका वेलोसिटी कुछ न कुछ कम हो जाएगा। वेलोसिटी मतलब चेंज भी हो सकता है ना। तो वेलोसिटी कितना है निकलने के बाद, वो वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेंगे क्या है वेलोसिटी, v ही, v वेलोसिटी से ये निकल रहा है आगे, ठीक है। तो बाद में वो कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमको h कैलकुलेट करना है। तो अब जरा ध्यान दो बच्चों, जितना टाइम यहां से ये प्लेट को पार करने लगा, ये लेंथ कवर किया,
उतना ही टाइम लगा ये हाइट डिफ्लेक्ट होने में। बताओ लगा कि नहीं लगा? भाई जितना टाइम ये लिया ये डिस्टेंस कवर करने में, डिस्टेंस कितना है, प्लेट की लेंथ कितनी है L, तो ये डिस्टेंस जितना कवर करने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऊपर H हाइट कवर करने में भी लगेगा, क्योंकि ये तो इसी के कारण आ रहा है ना, इसको क्रॉस करते हुए ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जितना हाइट ये कवर करेगा इसमें टाइम, और जितना ये डिस्टेंस करेगा ये टाइम, दोनों टाइम क्या होगा, सेम होगा। टाइम दोनों के लिए सेम होगा बच्चों। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग में भी ट्रेवल कर रहा है और वाई एक्सिस की में भी ये ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस। वो लोग कर रहा है नहीं कर रहा है? एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स कितना लेंथ, एल लेंथ। वाई एक्सिस में भी एच हाइट कवर कर रहा है। तो इसका मोशन कैसा है बच्चों, 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2D मोशन है तो मैं यहां मान लूंगा कि लेट टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज t। कितना टाइम लगता है बच्चों, t टाइम लगता है। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन कितना है, t है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो फिगर आप लोग बच्चों बनाते रहिए, साथ में ही इसको नोट भी करते रहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डेरिवेशंस है, ये लॉन्ग होगा, इरेज भी करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी करते हैं। तो फिगर आपका यही है 2D मोशन के लिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ओके, तो चलो बच्चों हम अब बात करते हैं इस पे कि अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके दो जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, कह सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट्स है, एक वाई कंपोनेंट्स है। क्या है? एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे इसके मोशन को। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो मोशन है वो डिवाइड करेंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में हम दोनों मोशन को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना? तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेक कर लेते हैं। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोशन चेक करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितना है, u इज इक्वल टू, इसको एक्स एक्सिस में यू एक्स कह देंगे, वी नॉट। टाइम कितना लगा है t, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है एस एक्स मान लेते हैं, ये डिस्टेंस l करता है कवर्ड। कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ आप चलते हो तो कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं है अलॉन्ग एक्स एक्सिस में, तो चेंजेस ही नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो वही एस एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू टी यानी यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग यूज करोगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। तो एस एक्स कितना है, एल है बच्चों, यू एक्स वी नॉट है, टी है, ये एक्स जीरो है तो पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा। तो यहां से फाइनली टी की वैल्यू निकालते हैं, टाइम कितना आएगा, एल बाई वी नॉट, एल बाई वी नॉट। ये फाइनली आपका टाइम आ जाता है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। इसको नोट करें वीडियो पॉज करके बच्चों। तो कर लिया, टाइम आ गया बच्चों। यही टाइम वर्टिकल डिफ्लेक्शन में भी लगेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, मान लेते हैं इधर यूज करते हैं बच्चों। अब अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचा होगा तो इस पर फोर्स किधर लगता है, ऊपर की ओर। यहां भी फोर्स ऊपर, सब जगह फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है ना। तो ये फोर्स कितना होगा, आपने पढ़ा है फोर्स का फार्मूला, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू क्यू ई पढ़ा है आपने। तो Q कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, तो E इंटू ई, आपका फार्मूला ये आ जाएगा। तो E इंटू कैपिटल E, इतना फोर्स लगेगा। अब इसमें मास भी है, इसका मास कितना है, स्मॉल m है,
तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ बाई एम, मतलब ई बाई एम आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, ए वाई इक्वल टू ई बाई एम। तो क्या करेंगे बच्चों, अलोंग वाई एक्सिस के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, एस वाई इक्वल टू यू आई प्लस यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो मिलेगा बच्चों क्या, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये कितना हाइट है, एच, इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या है, जीरो है, तो पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा। हाफ ये कितना है बच्चों, अभी हमने जस्ट निकाला है ई बाई एम, तो यहां रखेंगे ई बाई एम टी स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आता है आपका एच इक्वल टू 1/2, ये टी की वैल्यू जो आया हुआ यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ई बाई एम टी स्क्वायर है बच्चों, तो एल स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, ये आता है वर्टिकल हाइट। इतना वर्टिकल हाइट इसका आता है, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन बच्चों एच इक्वल टू 1/2 ई बाई एम एल स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, ये कैलकुलेट होता है। क्लियर है, ये टी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप लोग, और इनिशियली क्या है इसमें जीरो, भाई वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, धीरे धीरे वेलोसिटी, यहां पे देखो वेलोसिटी ये वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऊपर की ओर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो इनिशियली क्या है, जीरो है। तो फाइनली जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में क्या है, यहां पर है जो वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको बाद में, जैसा कि मैंने बोला है। तो यहां बच्चों देखो, जो प्लेट की लेंथ है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, आपने जो वेलोसिटी दिया वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है इतनी बात। चार्ज, अगर आप चार्ज पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट रखोगे तो क्या होगा, उसका अमाउंट भी चेंज होगा, मास भी चेंज होगा। आपने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो ले लिया वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो ये एच है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करता है, चार्ज और मास के रेशियो पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, जो एच है वो डिपेंड करता है किस पर, प्रोपोर्शनल है ई बाई एम पर, एच प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम, यही है एच प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम। मतलब ई बाई एम जितना ज्यादा होगा उतनी हाइट ज्यादा होगी, या ये कह सकते हो बच्चों कि एच जितना ज्यादा होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा, आपका ई बाई एम भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। इस साइड इरेज करें बच्चों, तो ये आपका मैं इरेज करता हूं। तो अब हमको कैलकुलेट करना है बच्चों वर्टिक एंगल, थीटा क्या है इसमें, थीटा इज द एंगल एट विच इट इमर्जेस, इट इमर्जेस से बाहर निकलता है, वही एंगल है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा सोचो, इस v को हम दो पार्ट में तोड़ दें, इधर हो जाएगा बच्चों vx और इधर हो जाएगा vy, है ना। अब इसको हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो ये vx तो ये भी vx हो जाएगा, ये vy है तो ये भी vy हो जाएगा। तो यहां हम थीटा कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या tan थीटा यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते। तो tan थीटा अगर अप्लाई करोगे आप यहां पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो vy बाई vx, ये आ जाएगा। अब हमें vx कितना होगा, अलोंग x एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस है। भाई vy किसमें है, अलोंग y एक्सिस है, vx x एक्सिस है, और x एक्सिस के अलोंग में हमने पहले ही वेलोसिटी कितना मान लिया है बच्चों, v नॉट मान लिया है। क्या मान लिया है, v नॉट। तो यहां vx कितना हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा, लेकिन vy कितना होगा ये पता ही नहीं है आपको। तो क्या करोगे, कैलकुलेट करो किससे, uy प्लस ayt, v इक्वल टू u प्लस ए टी, काइनेमेटिक्स याद आ रहा है बच्चों,
सब काइनेमेटिक्स है इसमें कैलकुलेशन में। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, AY EE/m जस्ट अभी मैंने बताया आपको, टाइम कितना है L/V0 है। तो ये Vy की वैल्यू ये आएगा टर्म्स में, Vy Vx वैल्यू जब यहाँ रखोगे आप लोग तो tan थीटा कितना आएगा Vy EEL/m V0 अपॉन V0, V0 का V0 से मल्टीप्लाई होगा तो EEL/m V0 का स्क्वायर। ये बच्चों tan थीटा के लिए एक फार्मूला मिल जाएगा। tan थीटा के लिए फार्मूला क्या होगा, E कैपिटल E स्मॉल L/m V0 स्क्वायर, यही है tan थीटा। क्लियर है? यहां से थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट की लेंथ, वेलोसिटी दिया रहेगा, चार्ज मास, एंगल कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? अच्छा, ये वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वेलोसिटी जिससे बाहर निकल रहा है तो इसको हमने क्या सपोज किया है v। तो v कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आप लोग, है ना। तो इसको एरेस करते हैं बेटा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे v, तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इस तरह से कुछ निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो ये कितना है बच्चों, v0 का स्क्वायर है और प्लस vy कितना है बच्चों, vy हमारा ये आया हुआ है। तो EEL/m V0 का स्क्वायर, इससे आप लोग v कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये है 2D मोशन। तो यहां देखने पर क्या मिल रहा है, ये वर्टिकल हाइट है, ये क्या है L, x एक्सिस में डिस्टेंस है। तो x एक्सिस में L डिस्टेंस है, y एक्सिस में h हाइट है। तो आपने पैराबोलिक इक्वेशन पढ़ा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक साइड x की पावर 2 है तो दूसरी साइड 1 है ना। तो यहाँ x डायरेक्शन में क्या है, x की पावर लगभग 2 है, ये है ही, और y में कितना पावर 1 है। तो पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया सवाल करती है, अच्छा सा फेमस क्वेश्चन है, सभी टीचर्स कराते हैं उसको, बच्चे भी बहुत इजीली तरीके से समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, आप लोग चेक कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी बेस पर है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लोग सब कुछ इसको नोट कर सकते हैं और नोट्स खुद से बनाए बच्चों, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी की ये है, ये चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली प्लेट है, ये पॉजिटिवली प्लेट है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल इधर है, दो चार्ज पार्टिकल इधर, तीसरा नंबर इधर पे है। ये जाता है ऐसे और ये जाता है थोड़ा सा ऐसे और ये जो है ऐसे। तो इस पर बच्चों पूछता है कि ये पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 का जो मोशन है कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इन पार्टिकल्स पर चार्ज का नेचर क्या है, चार्ज का नेचर क्या है और किस पार्टिकल के लिए E/m का रेशियो किस पार्टिकल के लिए सबसे ज्यादा होगा, E/m के लिए। तो आप देख के बता सकते हो, पार्टिकल 1 पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा, अपोजिट चार्ज वाला, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सही बात है, यस। तो इसका मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल है, इसलिए ये प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसकी तरफ ये बेंड हो जा रहा है। पार्टिकल 2 भी पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है, मतलब नेगेटिव है, अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना। ये थर्ड पार्टिकल नेगेटिव तरफ बेंड हो रहा है,
इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है भाई। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है बच्चों। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। इसका मतलब ये जो पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 है नेगेटिवली चार्ज है, पार्टिकल 2 भी नेगेटिव चार्ज है और पार्टिकल 3 बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि H प्रोपोर्शनल टू, अभी पढ़ाया मैंने बच्चों, H प्रोपोर्शनल टू E/m, जिसके लिए H की वैल्यू जितना अधिक होगी उसके लिए E/m भी ज़्यादा होगा, या E/m अगर ज़्यादा है तो उसके लिए H ज़्यादा होगा। तो इसका ओरिजिनल पाथ से कितना भटका हुआ है बच्चों? थोड़ी सी। और ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। और ये ओरिजिनल पाथ से बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो थर्ड पार्टिकल के लिए बच्चों E/m का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो E/m किसके लिए होगा? थर्ड पार्टिकल के लिए। यही राइट आंसर होगा। थर्ड पार्टिकल के लिए E/m की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है? यही है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। 2D मोशन है, सब 2D मोशन है। तो 2D मोशन कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर मोशन करेगा, ठीक है, पैरेलल नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनी हुई है, यहां ग्रेविटी का कोई बच्चों रोल नहीं प्ले हो रहा है, कोई रोल नहीं है, ग्रेविटी अपना इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो यहां ग्रेविटी फ्री स्पेस के कॉन्सेप्ट केस है। ये क्या है? ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए ये कांस्टेंट बनाया गया है, सॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो बच्चों ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा अगर और इसमें क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी क्वेश्चन लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो जेईई मेंस नीट्स में आते रहते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, 2D मोशन। तो पढ़ें इसको, नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।